टुन टैन टुन टैन टुन टैन टुन टुन। अबे ओ तू मेरे चैनल पे क्या कर रहा है? मुझे को वीडियो बना लेने दे। भाई तुम्हारा तो हाथ टूट गया था ना। मेरा हाथ टूटा है तो क्या मैं अपने दोस्तों को ऐसे ही मेरा हाथ टूट गया तो मैं उनको क्यों इंतजार कर रहा हूँ? दोस्तों भले ही मेरा हाथ टूटा है मैं जानता हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ी लेट हो सकती है क्योंकि भाई एक हाथ से एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको वीडियो दे पाऊँ। ओके, और हाँ तो निकल मेरे चैनल से, समझे? ठीक है भाई, तुम्हारा चैनल तुम्ही को मुबारक। पूरा डायलॉग तो इसी ने स्टार्टिंग लाइन मेरी बोल दी, पर कोई बात नहीं, अपन उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लेके आ चुके हैं परमन पावर फ्रेज का एपिसोड नंबर 6। और अगर आपने अब तक इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ यार चैनल पे जिसमें देख लो, बिल्कुल से देख लो, काहे का इंतजार है। और मेरा हाथ टूट गया यार, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, सच कह रहा हूँ। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ पर दर्द के कारण होता है। सब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। I'm the pain, taking my message. I'm the pain, speaking my lesson. I'm the brain, seeing the beauty through the. तो दोस्तों हमने इसके प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि बर्डमैन की रेस्क्यू टीम वहाँ पे आ जाती है। उसके साथ बर्डमैन के कैप्टन निक्सस भी आ जाते हैं बर्डमैन को मदद करने के लिए, और बर्डमैन के ऊपर एक लेजर बीम शूट कर देते हैं। और अब आगे हम देखते हैं कि जो कैप्टन बर्डमैन के कैप्टन निक्सस थे बर्डमैन के पास आते हैं और कुछ बर्डमैन से पूछते हैं। तभी बर्डमैन कहते हैं, देखो निक्सस, अभी कुछ मत पूछो, बस मेरी मदद करो बर्डमैन को रोकने की। उस टेम्पल तक बर्डमैन को नहीं पहुंचने देना है। अब हम देखते हैं कि मिस्सो जो नीचे गिरा था वो ऊपर आता है। लेजर बीम लगने की वजह से उसके हेलमेट के टुकड़े हो जाते हैं। अब मिस्सो सीधा स्वॉर्ड को लेकर बर्डमैन पर हमला कर देता है। मिस्सो की पावर इतनी होती है कि वो 5 बर्डमैन को भी पूरी तरह से जख्मी कर देता है। वो सारे बर्डमैन भी मिस्सो को जख्मी कर देते हैं, पर मिस्सो जल्द ही अपने आप को हील कर लेता है। अब हम देखते हैं मिस्सो होली सोल्ड को लेकर टेम्पल तक पहुंच जाता है। अब मिस्सो उस जगह पर खड़ा था जिस जगह से उसने होली सोल्ड ली थी, क्या कि होली सोल्ड उसके पास टेलीपोर्ट हुई थी तो उसी जगह से हुई थी। तो क्योंकि उस टेम्पल की छत पर एक बड़ा सा सर्कल होता है, मतलब एक ईविल सील जिसके अंदर ईविल एंजल्स कैद है, जिनको बारे में हम लोग मॉन्स्टर कहते हैं, वो एंजल ही भाई, एक ही बात है ना। तो वहाँ पर कैद है। अब हम देखते हैं कि मिस्सो एक साथ वो 2 मॉन्स्टर टेलीपोर्ट होते हैं, उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, मेरे मालिक, आपकी सेना यहाँ कैद है, इन्हें आज़ाद कर दीजिए। अब मिस्सो जैसे ही गेट को तोड़ने वाला होता है पीछे से पाको की आवाज़ आती है, नहीं मिस्सो, ऐसा मत करना प्लीज़। अब हम देखते हैं पाको को पान वो भी शिप से लेकर आए थे। अब पाको मिस्सो को बहुत रोकने की कोशिश करती है, उसे उन दोनों के प्यार के बारे में याद दिलाने की भी कोशिश करती है, अपने और मिस्सो के बारे में। ऑफ कोर्स मिस्सो ने पाको से कहा था कि वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन मिस्सो पाको की बात नहीं मानता और गेट तोड़ देता है। अब बहुत सारे इविल एंजल्स आज़ाद हो जाते हैं। सब मिस्सो के सामने घूमते हैं पर खुद को खोए हुए होते हैं। तो अब सुनो, मिस्सो की पावर अब बढ़ जाती है और ज़्यादा, क्या कि भाई धीरे धीरे जैसे ही होली सोल्ड के लिए था बेकाबू होता जा रहा था, तो उसकी पावर भी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। और जो एंजल्स उसके मिस्सो के चारों तरफ घूम रहे थे वो अपने घुटनों में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे नेक्सस की टीम और बर्डमैन को इविल एंजल्स पकड़ लेते हैं। अब मिस्सो डेयर डेविल को कहता है, इन सबको जाने दो यहाँ से। अब हम देखते हैं बर्डमैन और नेक्सस की टीम वहाँ से जाने लगती है। मिस्सो पाको से कहता है, पाको, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रुक सकती हो, ये जो आर्मी देख रही हो ये सब तुम्हारे गुलाम होंगे और फ्यूचर में तुम इन सब की रानी बनोगी। लेकिन हम देखते हैं कि पाको की आंखों में आंसू होते हैं। पाको कहती है, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं जिस मिस्सो से प्यार करती हूँ वो तुम नहीं हो। ये बोलकर स्पेसशिप पर आ जाती है। अब हम देखते हैं नेक्सस और बर्डमैन की टीम बर्ड प्लैनेट पे आ जाते हैं और हम इस तरफ देखते हैं, मिस्सो को देखते हैं, वो एंजल्स को कहता है, हमें बर्ड प्लैनेट पर हमला करना है। बेसिकली ये बात डेयर डेविल ने मिस्सो से कहती थी और उससे आइडिया दी थी, मतलब जो डेयर डेविल है उसने मिस्सो को ये करने का आइडिया दिया था। और अब थोड़ा माइंड मत करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा हाथ दुख रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। अब मिस्सो कहता है, पाको, तुम हो कहाँ हो या फिर ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। मिस्सो के दिमाग पे एक प्लान चल रहा है इस वक्त। अब बर्ड प्लैनेट का सीन, बर्डमैन सारी बातें अपने सीनियर को एक्सप्लेन करते हैं। अब एंट्री होती है सिल्वर फैंग की, जिसने सारे बर्डमैन आर्मी क्रिएट की थी।
बर्डमैन कहते हैं सिल्वर फैंग प्लीज़ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, मिस्सो खतरे में है, उसे नॉर्मल करने का कोई तरीका बताइए। सिल्वर फैंग कहते हैं खतरे में तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बल्कि वर्ल्ड प्लैनेट है। अब वो इविल एंजल्स की आर्मी को लेकर तुम्हारा स्टूडेंट आ रहा है। अब हम देखते हैं नेक्सस प्राइम मूवी को जो पाको को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि पाको बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। अब वर्ल्ड प्लैनेट पे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल में से मिस्सो और इविल एंजल्स निकलते हैं। सारे वर्ल्ड प्लैनेट पर इमरजेंसी वॉर का सायरन बजता है और एक तरफ बर्डमैन आर्मी, दूसरी तरफ इविल एंजल्स की आर्मी खड़ी हो जाती है। डेयर डेविल कहता है सिल्वर फैंग मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे बहुत सारे परमैन्स और बर्डमैन्स इस प्लैनेट के बाहर हैं, तो हमारे सामने सरेंडर कर दो। लेकिन सिल्वर फैंग कहते हैं सिर्फ बातें करोगे या फिर लड़ना भी है जानते हो। अब इविल एंजल्स और बर्ड प्लैनेट के लोगों में वॉर हो जाती है। इसकी वजह से जो मेन हेडक्वार्टर की सिटी होती है ना, वो आधी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब पाको मिस्सो के सामने आती है, उसे कहती है प्लीज़ मिस्सो ये सब रोक दो। मिस्सो कहते हैं अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं ये सब रोक दूंगा। पाको मिस्सो को हाँ कह देती है। मिस्सो अपनी सारी आर्मी को पीछे रुकने के लिए कहता है। अब डेयर डेविल मिस्सो को कहता है क्यों, क्या हम पीछे हट जाएं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, कितने सालों तक हमने इस वक्त का इंतज़ार किया है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब बेसिकली डेयर डेविल ने मिस्सो से बगावत कर ली है। मिस्सो को बहुत गुस्सा आता है। मिस्सो डेयर डेविल का गला पकड़ के उठा लेता है। डेयर डेविल हंसते हुए मिस्सो से कहता है तुम मुझे मार भी दोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। अब डेयर डेविल मिस्सो को सच्चाई बताता है तुम्हारा मैंने यूज़ किया है हमारी आर्मी को फ्री करने में, तुम हमारे कोई मालिक नहीं हो। जब लूसीफर ने सॉर्ड को टेम्पल में रखा था तो हम भी ट्रैप हो गए थे क्योंकि हम उसी होली सॉर्ड से क्रिएट हो गए थे। अब मिस्सो डेयर डेविल को कहता है अगर तुम सॉर्ड से क्रिएट हुए हो तो अब इसी सॉर्ड से मरो भी जाओगे। मिस्सो डेयर डेविल का सिर काट देता है। अब मिस्सो पर जो स्पेल किया था उसका असर भी ख़त्म हो गया था। मिस्सो पाको से माफ़ी मांगता है और पाको समझ जाती है मिस्सो ठीक हो गया है। अब मिस्सो पाको से कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, अब मैं ही इसे ठीक करूँगा। अब मिस्सो पाको को सेफ जगह जाने को कहता है और इविल एंजल्स की आर्मी पर रश कर देता है। किसी भी बर्डमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मिस्सो इविल एंजल्स को क्यों मार रहा है। बर्डमैन सिल्वर फैंग से कहते हैं शायद मिस्सो पर स्पेल का असर खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं मिस्सो कुछ ही देर में आधे से भी ज़्यादा इविल एंजल्स को ख़त्म कर देता है, लेकिन वो इविल एंजल्स फिर से ज़िंदा हो रहे थे। अब मिस्सो को याद आता है डेयर डेविल ने कहा था कि ये सब इविल एंजल्स होली सोर्ड से क्रिएट हुए हैं। अब मिस्सो फुल पावर अप करता है और होली सोर्ड के अपने दोनों हाथों से तोड़ देता है, जिससे सारे इविल एंजल्स अचानक से ही इरेज हो जाते हैं। सब बर्डमैन आर्मी खुशी मनाने लगती है, इविल एंजल्स को हरा दिया हमने, जीत गए, इस तरह से चिल्लाने लगती है। अब हम देखते हैं मिस्सो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगता है। तभी सिल्वर फैंग उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन मिस्सो जोर से नीचे गिर जाता है। अब सारे बर्डमैन आर्मी और बर्डमैन पायन मूवी मिस्सो के पास आ जाते हैं। अब पाको मिस्सो के पास आती है, लेकिन मिस्सो पाको का गला पकड़ लेता है। तभी सिल्वर फैंग कहते हैं शांत हो जाओ बच्चे, सब ठीक है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। अब हम देखते हैं मिस्सो ने पाको को गला पकड़ा हुआ था। उसकी मदद करने को बर्डमैन आगे आते, लेकिन पाको सबको पीछे हटने को कहती है। अब पाको मिस्सो को देख रही हो रहती है। अब हम देखते हैं मिस्सो को कुछ विज़न आता है जिसमें उसे लूसीफर दिखता है और वो मिस्सो को बताता है कि अगर आज तुमने खुद पे कंट्रोल नहीं किया तो। तभी मिस्सो का उसका सपना याद आता है जिसमें पाको मिस्सो के रेज के कारण डस्ट बन गई थी। अब मिस्सो खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है और हम देखते हैं मिस्सो पाको को गला छोड़ देता है और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। मिस्सो अब नीचे गिरने वाला होता है पर तभी पाको उसे पकड़ लेती है। अब हम देखते हैं मिस्सो पाको के गले लग जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। अब हम देखते हैं कि 2 दिन के बाद अब बर्डमैन के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग देखते हैं जिसमें मिस्सो गिल्टी है या नॉन गिल्टी है इस बारे में बहस चल रही थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि मिस्सो की वजह से बर्ड प्लैनेट पर वॉर हो गई है और इतनी बड़ी तबाही हो गई है, लेकिन सिल्वर फैंग कहते हैं नहीं, मिस्सो गिल्टी नहीं है क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इस बच्चे ने होली सोर्ड को निकाला था। बस इसी वजह से मैं मिस्सो को नॉन गिल्टी अनाउंस करता हूँ। बस आज हम मीटिंग ख़त्म हुई। भाई जब सिल्वर फैंग
के फैसले से आगे हम जाएंगे। अब हम देखते हैं मिस्सू जब बर्ड प्लेनेट से निकलने का सीन। अब मिस्सू बर्ड आर्मी से माफ़ी मांग रहा होता है, वो सिल्वर फाइंग से भी माफ़ी मांगता है। अब मिस्सू बर्ड मैन से पूछता है पाको पैन वो भी कहाँ है, लेकिन बर्डमैन कहते हैं वो तो कल ही अर्थ के लिए निकल गए। अब हम देखते हैं बर्डमैन मिस्सू को लेकर अर्थ की ओर निकल जाते हैं। अब हम सिल्वर फ्रैंक को देखते हैं जो बर्डमैन की शिप को देख रहे थे। एक बर्डमैन सिल्वर फ्रैंक से पूछता है क्या वो लड़का सच में ठीक हो गया है। सिल्वर फ्रैंक कहते हैं उसने होली सूट को तोड़ दिया है और इसी वजह से उसका कवच आर्मर की पावर भी ख़त्म हो गई है। अब शायद उससे कोई खतरा नहीं है। अब इसी सीन के साथ ये स्टोरी एंड होती है। और दोस्तों आज की स्टोरी बस यहीं तक थी, इसका लास्ट एपिसोड था। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको एपिसोड कैसा लगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए। मुझे पता है ये सिर्फ 9 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की जितने की हो मुझे पता नहीं, और इसलिए कि भाई मैं इस स्टोरी का और नहीं खींचना चाहता। और राहुल दिनकर भाई ने भी इतनी भेजी है और थैंक यू। और अब और राहुल दिनकर भाई को बहुत बहुत थैंक यू है। उनका इंस्टाग्राम पेज मतलब उनके इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सीधा उनको फॉलो कर लीजिए आप लोग। वो बहुत अच्छी स्टोरी बनाते हैं और भाई इनसे अच्छी स्टोरी तो हम लोग भी नहीं बनाते। मतलब भाई की क्रिएटिविटी अनदर लेवल में है। और थैंक यू अगेन। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। और दोस्तों सच कहूँ तब मैं ये वीडियो एंड करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ही सांस से और देर नहीं पकड़ सकता। सो बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। और हाँ, न्यू सीरीज बहुत जल्दी आएगी तो प्लीज़ देख लेना। बाय गाइस।